चलो हो रहा है। लो, टेस्ट है किसी के पास? प्रिंट आउट पहले पॉइंट कर लेते, चलो पहले पॉइंट कर लेते। एफ ऑफ एक्स अगर एक डिटर्मिनेंट है F1 F2 G1 G2, या फिर एफ ऑफ एक्स अगर एक डिटर्मिनेंट है F1 F2 F3 G1 G2 G3 H1 H2 H3, मतलब 2/2 डिटरमिनेंट 3/3 डिटरमिनेंट। एक्चुअली में डिटरमिनेंट है क्या चीज? इसको ओपन करोगे तो F1 G2 माइनस G1 F2 एक फंक्शन बन जाएगा ना, तो फंक्शन का डेरिवेटिव किया जा सकता है। अब वो फंक्शन का इवेल्यूट करके तो डेरिवेटिव करना या स्टिल डिटरमिनेंट की फॉर्म में डेरिवेटिव करना, ये एक फैसिलिटी है हमारे पास। ये जो अभी रूल आएगा ये वो बताता है कि डिटरमिनेंट के फॉर्म के रख के ही उसका डेरिवेटिव कैसे करना है, ये समझे? तो डेरिवेटिव होता है वन रो एट ए टाइम और वन कॉलम एट ए टाइम, या तो कॉलम वाइज होगा या तो रो वाइज, लेकिन वन रो एट ए टाइम या फिर वन कॉलम एट ए टाइम। तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा इधर? मान लो रो वाइज कर रहे हैं तो एफ वन डैश एफ टू डैश जी वन जी टू एज इट इज, प्लस अब फर्स्ट रो एज इट इज एफ वन एफ टू, अब सेकंड का डेरिवेटिव तो जी वन डैश जी टू डैश, दैट्स इट। इधर क्या आ जाएगा? एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स, इधर आ जाएगा एफ वन डैश एफ टू डैश एफ थ्री डैश G1 G2 G3 H1 H2 H3 as it is, प्लस देन सेकंड का G1 डैश G2 डैश G3 डैश एंड ये as it is, प्लस फिर आ जाएगा H1 डैश H2 डैश H3 डैश एंड ये as it is। क्लियर हुआ? श्योर? या तो ओपन करके कर लो या तो तीन डिटरमिनेंट्स का ऐड कर दो। क्लियर हुआ? पक्का? अब ये पहले नोट कर लो, फिर इसका एग्जांपल देता हूं कि इसको यूज कैसे करना है। पहले नोट करो, ठीक है? हेडिंग दे दो इसकी डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। एग्जांपल लिखो जरा। Let f of x, g of x, h of x, let f of x, g of x, h of x be three quadratic polynomials. Let f of x, g of x, h of x be three quadratic polynomials, and k of x is fx, gx, hx, f dash, g dash, h dash, f double dash, g double dash, h double dash. Right? Then prove that k of x is a constant function. Then prove that k of x is a constant function. ठीक है? अब यार अगर कोई भी फंक्शन कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा? तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो हमने किया k डैश x, क्या आ गया? f डैश g डैश h डैश, पहले का डेरिवेटिव बाकी दोनों एज इट इज, f डैश g डैश h डैश f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश, प्लस अब f g एंड h एज इट इज, इसका डेरिवेटिव f डबल डैश g डबल डैश, ये f डबल डैश g डबल डैश h डबल डैश, प्लस f g and h, f dash g dash h dash and f double dash sorry ट्रिपल डैश g ट्रिपल डैश h ट्रिपल डैश आ गया। अब देखो डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज होती है दो रोज या कॉलम सेम तो डिटरमिनेंट जीरो, तो ये दोनों सेम तो ये तो भैया आ गया जीरो, ये दोनों सेम तो ये तो आ गया भैया। अच्छा, अब अगर हमारा कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव क्या जाएगा? 2ax प्लस, तो डी स्क्र वाई बाय डी एक्स स्क्र, इसका डबल डेरिवेटिव क्या जाएगा? इसका फिर से डेरिवेटिव 2a। अच्छा, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या जाएगा? जीरो, यानी कि ये क्या है? जीरो, ये जीरो, ये जीरो,
तो यानी कि थर्ड वाले की भी लास्ट रो क्या जा रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ये क्या आ गया, तो k डैश एक्स 0 आ गया, तो ऑब्वियसली k ऑफ x क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये कोई भी तीन क्वाड्रेटिक कोई भी लो, उन तीनों को रखो, उन तीनों के डेरिवेटिव को, उन तीनों के डबल डेरिवेटिव को, इसको इवेल्युएट करोगे ना, अपने आप ये कांस्टेंट आएगा, यानी कि इसके अंदर x बचेगा ही नहीं, सब कट जाएगा। ये कहने का मतलब है इसका, समझ में आया, नोट कर लो। चलो ओपन कर लो वो टेस्ट। अब इनवर्स का जो डेरिवेटिव है वो अगले लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं करा दूंगा। निकालो। बोलो इसमें डाउट्स बोलो। बोलो। 29 मतलब फोर्थ, राइट। इसके अंदर कौन से पार्ट में है, इसके कौन से पार्ट में डाउट है, मेरे याद है क्वेश्चन देख लो कौन सी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन, इसका कौन सा ऑप्शन, दिक्कत किसमें है, सी ऑप्शन। कैसे गलत सही है वो बताऊं, देखो ध्यान से, दो टाइप के फंक्शन लेके जा रहा हूं, ध्यान से इधर, एक एक्स स्क्वायर ले लो, एक एक्स क्यूब ले लो, प्लीज इधर, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर लिया तो जीरो पे वैल्यू क्या है, जीरो की पॉजिटिव साइड पे इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड, ये देखो जरा हाइट ऊपर से आ रही है, हाँ है ना, तो इसका बॉक्स क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड भी करोगे तब भी उसका स्क्वायर होके क्या हो जाएगा, जीरो फ्रॉम पॉजिटिव, ऊपर से आ रहा है तो इसका भी बॉक्स क्या हो जाएगा, तो कंटिन्यूस। तो चाहे फंक्शन जो है इंटीजर जा रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, बट उसका बॉक्स क्या आ रहा है, कंटिन्यूस, राइट। ये कब होगा, जब दोनों साइड से बिहेवियर क्या है उसका सेम, और वो ऊपर से आना चाहिए, नीचे से नहीं। अब जैसे ये वाला भी देखो, यहां पे क्या हो रहा है, इधर से बिहेवियर क्या आ रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है ऊपर से, तो इसका बॉक्स क्या आ जाएगा, जीरो, वैल्यू जीरो पे जीरो, लेकिन राइट हैंड साइड से नीचे से बॉक्स जीरो को जा रहा है, अब -1 हो जाएगा, तो डिसकंटिन्यूस। लेकिन कंटिन्यूस भी जा सकता है, बात समझो, राइट। अच्छा अगर दोनों नीचे से आया, अब जीरो पे जीरो, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों से क्या आ जाएगा, -1, स्टिल डिसकंटिन्यूस। ऊपर से आएगा तो ही चलेगा, क्यों, क्योंकि बॉक्स की प्रॉपर्टी है ऊपर वाले की वैल्यू पीछे वाली पे आती है, मतलब जीरो को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा तो जीरो आएगा, इसलिए ऊपर से दोनों साइड से आना चाहिए था, ये समझे। तो ये थर्ड वाला जो है, क्या बोला है कि बॉक्स ऑफ इज डिसकंटिन्यूअस व्हेन जी ऑफ एक्स इज एन इंटीजर, नहीं ऑब्वियसली नहीं, हर बार नहीं होगा, कंटिन्यूअस हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज, और बोलो सेवंथ। सेवंथ यार है सिंपल वैसे, देखो जरा, एक्चुअली जी ऑफ एक्स के बारे में कुछ हमें दे ही नहीं रखा ना, ठीक है। तो अब देखो कि वो बोल रहा है कि इज एन इवन फंक्शन एंड डिफरेंशियल फंक्शन पासिंग थ्रू ओरिजिन, देन f dash 0 is equal to, f dash 0 क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x माइनस f of 0, f of x क्या है, g of x cos 1 by x डिवाइडेड बाय सॉरी -0, एग्जैक्टली 0 पे वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय x माइनस 0, हाँ है ना। तो ये क्या बन गया मेरा, ये अब जब लिमिट x टेंड्स टू 0 डाल रहा हूं तो ये क्या जा रहा है, ये ऐसे ले लो 1 by x, तो ये जा रहा है इन्फिनिटी, ये जा रहा है -1 to 1 के बीच में वैल्यू, और ये 0 पे क्या है, ये देखो इवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 0 ना, डिवाइडेड बाय x था ना, उसको 1 by x ले लिया। अब ये देखो इवन फंक्शन डिफरेंशिएबल एट 0 है, अब यार इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है,
जो इधर वही इधर, तो अगर ऐसा है तो इधर भी ऐसा, तो पीक आ जाएगी, तो ये नॉन डिफरेंशियबल हो जाएगा। डिफरेंशियबल होने के लिए मतलब क्या है कि इधर से जो टेंजेंट बनेगी, इधर से जो टेंजेंट बनेगी वो क्या होनी चाहिए, सेम। वो तभी पॉसिबल है जब वो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल, तब जाके इधर और इधर वाली टेंजेंट मैच करेगी, अदरवाइज कर नहीं सकती। तो यानी कि इवन फंक्शन अगर जीरो पे डिफरेंशियबल होता है तो जीरो पे उसका डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बनेगी। देयर इज नो अदर केस पॉसिबल, ये समझे। अच्छा, वैसे भी इवन फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है, ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन की जीरो पे वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, तो इवन फंक्शन के डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो सॉरी, इवन फंक्शन के डेरिवेटिव की जीरो पे वैल्यू जीरो होगी, तो इवन फंक्शन का जीरो पे डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जीरो। यानी कि हमें ये मालूम है कि जी डैश क्या है, जी डैश जीरो है। अच्छा, अब जी भी उसने बोला कि पासिंग थ्रू रीजन है, तो यानी कि जी की जीरो पे वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो, तो ये क्या जा रहा है, जीरो। तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जा रही है। अब जब तक जी हमें दे ही नहीं रखा, हम कुछ बोल ही नहीं सकते, हम कुछ नहीं बोल सकते, तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू हम बोल ही नहीं सकते, तो डज नॉट एग्जिस्ट। और बोलो, 36, 11th, 7th ही था, 4th हो गया, 7th हो गया, 11th, 8th, 8th किसका है? देखो, मॉड का क्यूब रूट, अरे देखो जरा, मॉड की पहले ओपन करो, तो क्या जाएगा, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे मॉड एक्स क्या बन जाएगा, एक्स इंटू एक्स क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब का क्यूब रूट क्या हो जाएगा, एक्स, ये क्या बन जाएगा, प्लस, सॉरी, तो ये कट के क्या आ गया, तो यानी कि x कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, ये हमेशा क्या रहेगा, माइनस, इट्स अ कांस्टेंट फंक्शन। अब लेफ्ट हैंड साइड से x लेस देन जीरो पे क्या जाएगा, ये माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट, ये क्या बन जाएगा, माइनस एक्स इंटू माइनस माइनस वन, तो कट के क्या आ गया, ये तो हमेशा कांस्टेंट फंक्शन है, और कांस्टेंट फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल कहां पे है, कहीं पे नहीं, डी, नन, डी नन, ठीक है। 10th, ये मैक्सिमम ऑफ मॉड एक्स, तो मॉड एक्स क्या आएगा, एंड ये y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, ये पता है ना, सेमी सर्कल ऊपर वाला, राइट, ये जाएगा ऐसा, जन क्लियर है। तो अब देखो, -1 to 1 के बीच में, क्योंकि डोमेन इसका -1 to 1 है, इसके बीच में एक, अब मैक्सिमम लेना तो ऊपर वाला, ये एंड ये, तो एक ये पॉइंट आया, एक ये पॉइंट आया, तो 2 पॉइंट जहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है। 11th क्वेश्चन यार ध्यान से चेक करना जरा, क्या क्या, अच्छा, तो y इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ये तो सर्कल होता है, तो इसका वापस जाएगा तो ये पे प्लस माइनस आएगा, तो ये सेमी सर्कल होता है, प्लस वाला ऊपर वाला, माइनस वाला नीचे वाला, हमें प्लस वाला दे रखा तो ऊपर वाला सेमी सर्कल बना, अब यहीं पे माइनस वाला होता तो नीचे वाला बनता, ठीक है। अच्छा 11th, अच्छा यार देखो जरा, लिमिट x टेंड्स टू a, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x माइनस a क्या होता है ये, f डैश x, चलो, तो ये f डैश a है, ठीक है ना, a पे डेरिवेटिव है, ये डेफिनेशन है इसकी फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। अच्छा अब देखो, अगर a की जगह y डाल दिया, अच्छा ये y इक्वल f ऑफ x वाला y नहीं है, y इज जस्ट अनदर इनपुट, तो यहां पे क्या आ जाएगा, f डैश, ये चीज समझ पा रहे हो, नाम चेंज किया और क्या, a का y कर दिया। तो अब देखो जरा, मॉड ऑफ f ऑफ x माइनस f ऑफ y लेस देन इक्वल टू x माइनस y का क्या है, स्क्वायर, है ना। अच्छा, x का स्क्वायर और x मॉड का स्क्वायर पता है ना बराबर होते हैं, तो मैं यहां पे क्या लगा सकता हूं, मॉड। अब मॉड में से मैंने क्या किया, एक मोड, क्योंकि पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनइक्वालिटी में पॉजिटिव चीजों को क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर सकते हैं, तो मैं एक मोड को नीचे ले आया,
तो मोड के साथ मिलके ये हो गया, हाँ या ना। अब मैंने लिमिट लगा दी इसके ऊपर, x टेंड्स टू y, तो ये चीज क्या बन जाएगा, f डैश y का मोड, हाँ या ना। ये अंदर वाली चीज ये देखो जरा, f डैश y, तो ये बन जाएगा f डैश y का मोड लेस देन इक्वल टू, इसके ऊपर लिमिट लगी x टेंड्स टू y, y माइनस y, तो ये आ गया 0, हाँ या ना। अब यार किसी भी चीज का मोड जो होता है वो लेस देन 0 तो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, तो बेसिकली f डैश y क्या आ गया, तो f ऑफ y क्या है, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो 0 पे वैल्यू अगर 0 है तो 1 पे भी क्या होगी, डन। ये था इसका, क्लियर हुआ, श्योर। अच्छा था ये क्वेश्चन, अप्रोच अच्छी है इसकी, ठीक है, ये अप्रोच याद रखो। और बोलो 22nd, हाँ देखो 22nd में क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस 3 का मॉड, ये तो इज नॉन डिफरेंशिएबल एट x बिलोंग्स टू s, मतलब s एक सेट है जिसके अंदर जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं वो एलिमेंट है जहां पे ये फंक्शन क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल। तो पहले देख लेते हैं कौन पे नॉन डिफरेंशिएबल है, तो उसके लिए ग्राफ बना लिया इसका, पहले x माइनस 3 का मॉड, फिर इसका किया नेगेटिव, तो ये आ जाएगा नीचे, तो ये पॉइंट क्या है -3, ठीक है, ये पॉइंट क्या है 3। अब इसको 2 से हाइट ऊपर शिफ्ट की, तो 2 से हाइट ऊपर शिफ्ट करके ये हो जाएगा 2, ये ऐसा जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया 1, ये आ गया -1, तो ये 2 है तो ये भी 2 होगा, तो ये आ जाएगा 0.5, ठीक है। अब इसका पूरे का मोड मतलब ये 1 से ऊपर जाएगा, ये 5 से ऊपर जाएगा, तो कहां कहां पे नॉन डिफरेंशिएबल है, 1 पे, 3 पे, 5 पे, तो ये 3 पॉइंट है, तो एस सेट के अंदर 3 पॉइंट्स आ रहे हैं, 1, 3 एंड 5। अब इसके अंदर हमें करना क्या है, इन तीनों पॉइंट्स पे एफ ऑफ एक्स निकालना, राइट, और वो जो आएगा 1 पे, 3 पे, 5 पे, उन सारे सबका एफ ऑफ एक्स की वैल्यू का सम करना है, ये क्वेश्चन है, हो जाएगा, ये तो हो जाएगा ना अभी। और बोलो 23rd, तो कंटिन्यूस है तो के जो होगा वो लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगा, है ना। तो आपका आ गया लॉग 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x, ठीक है, बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0, और लॉग का रूल क्या होता है, लॉग 1 प्लस 0 बाय 0 1 होता है ना। तो 1 प्लस -1 कर दिया, ये चलेगा, ताकि 1 प्लस 0 वाली फॉर्म बन जाए, तो लॉग 1 प्लस ये ऊपर लेके गए, तो 1 प्लस 3x -1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x, ये कटा, तो log 1 प्लस 5x बाय 1 माइनस 2x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 0 जा रहा है तो ये 0 नीचे होना चाहिए, तो 5 5 1 माइनस 2x 1 माइनस 2x, तो ये क्या बन गया 1, तो बचा क्या, इसके अंदर x को 0 पुट करो तो बच गया 5, तो दैट शुड बी k, तो k की वैल्यू 5। और बोलो डन, डन, चलो अब असाइनमेंट निकाल लो। देखो 24th में क्या बोल रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दो, या दोनों, दोनों साइन a प्लस 2x प्लस साइन x बाय x, तो दोनों का x अलग अलग कर दिया, ठीक है, इधर आ गया a प्लस 2, साथ में इधर आ गया a प्लस 2, तो ये 1 हो गया, तो 1 इंटू a प्लस 2 दैट इज a प्लस 2, और ये 1 आ गया तो +1, तो दैट इज a प्लस 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है a प्लस 3, राइट। अब राइट हैंड लिमिट के अंदर क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस एक्स की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x की पावर 4/3। अब देखो ऊपर से x कॉमन, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा x, और वो x आएगा x की पावर 1/3, ऊपर से x की पावर 1/3 कॉमन, तो ये आ जाएगा 1, और वो x की पावर 1/3 इसके साथ कट के क्या आ जाएगा x की पावर 1। तो अब यहां पे डेरिवेटिव कर दो, इजी है,
LH रूल लगा दो, 0/0 फॉर्म है, तो LH रूल लगा के क्या जाएगा 1/3, 1 + 3x की पावर 1/3 - 1 -2/3, ये 0 नीचे 1, तो ये आया। तो x को 0 पुट करो, ये 0, 1 की बार जो मर्जी करो, बच गया तो बचा 1/3, तो दिस शुड बी इक्वल टू 1/3, यहां से a आ जाएगा। डन, चले, चलो अब निकाल लो कल वाली असाइनमेंट, ये लो, बोलो इसका फर्स्ट। यार एक बात बताओ, अच्छा ये प्रूफ मालूम है कि जो ओड फंक्शन है, ओड फंक्शन का डेरिवेटिव इवन होगा, क्या हुआ है? तो ओड फंक्शन अगर है तो f ऑफ -x क्या होगा? माइनस ऑफ f ऑफ x, हाँ है ना? अब यहीं पे डेरिवेटिव कर दो, क्या आ गया? f डैश माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स का डेरिवेटिव दैट इज माइनस ऑफ f डैश x, तो ये कटा, तो f डैश ऑफ माइनस एक्स क्या आ गया? तो बेसिकली f डैश x का अंदर नेगेटिव का फर्क नहीं पड़ रहा, तो f डैश x क्या आ गया? इवन फंक्शन, हाँ है ना? तो अब ध्यान से देखो वो क्या बोल रहा है, f ऑफ x इज एन ऑड फंक्शन, तो भैया उसका डेरिवेटिव क्या होगा? इवन फंक्शन है तो जो -3 पे वैल्यू है वही उसकी 3 पे वैल्यू होगी, तो -3 पे वैल्यू क्या दे रखी है डेरिवेटिव की? -2, तो -3 पे भी क्या होगी? तो डन, इसका आंसर -2। क्लियर हुआ? और बोलो फिफ्थ, देखो साइन x प्लस साइन एक्स वाई का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव cos एक्स वाई एज इट इज इनटू x का डेरिवेटिव 1 y प्लस एक्स वाई डैश माइनस साइन एक्स वाई एज इट इज इनटू एक्स वाई डैश प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। तो इसमें से अब ये कॉमन आ रहा है, तो एक्स वाई डैश प्लस वाई इंटू एफ समथिंग दैट इज 0। अब डेरिवेटिव इससे आ रहा है, इससे आ नहीं रहा, तो इसको 0 किया, क्या आ गया? वाई डैश माइनस वाई बाय एक्स, डन। और बोलो डेरिवेटिव चाहिए था ना सानू, डेरिवेटिव हो तो आ रहे हैं, तो आ रहे हैं, जितो आ रहे हो 0 करो ना। और हाँ जी, थर्ड 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 में देखो, एक सेकंड, थर्ड में देखो तेरा 7 था ना, हाँ एक सेकंड, कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस एक्स का ग्राफ याद करो, ये पाई तक, ये 2 पाई तक। अब 5 पाई बाय 4 कहां पे होता है? यहां पे, तो डेरिवेटिव क्या है इसका? -1 +1 -1, डन, -1 आंसर। पुट करना ही नहीं है ना यहाँ पे तो डेरिवेटिव आई कांस्टेंट रहा है -1, तो पुट क्या करना है यहाँ पे? तो डेरिवेटिव तो बता रहा हूँ, इस लाइन का स्लोप डेरिवेटिव होगा ना। वही बोल रहा हूँ, जो चीज हमें इजीली अवेलेबल है उसको इतना कॉम्प्लेक्स बना क्यों रहे हो? मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा। डेरिवेटिव करने के बाद उसके अंदर एक्स बच ही नहीं रहा, तो वैल्यू कहां डालोगे? वो कांस्टेंट फंक्शन है, उसके भी सॉरी लीनियर फंक्शन है, तो उसका डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, तो वैल्यू पुट ही नहीं करोगे आप, मतलब नॉर्मली डेरिवेटिव किया आपने, नहीं कर सकते ना, वो डिपेंड करता है एक्स कहां पे है, 5x/4 है, तो वहां पे एक सेकंड, अब मैं अगेन, आपने बात नहीं सुनी मेरी, अगर 5 पाई/4 है तो डेफिनेशन ये चलेगी, ये नहीं चलेगी, तो इक्वल टू एक्स नहीं आएगा, इक्वल टू क्या आएगा? 2 पाई माइनस एक्स, तो फंक्शन ये बना। अब डेरिवेटिव क्या आ रहा है? -1 आ गया ना, -1 बात मैं ये बोल रहा था। और बोलो फोर्थ 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 dy/dx क्या आ रहा है? पहले dy/dt, dx/dt, dy/dt क्या आएगा? 3 y क्या है? 3/2 t², ऊपर जाके हो जाएगा t की पावर -2 एंड 2 t की पावर -1, तो dy/dt क्या आ जाएगा? 3/2 -2 आगे और t की पावर -3, नीचे आ जाएगा t³, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? -2 और नीचे आ जाएगा t², तो ये 2 और ये 2 कटा, ये दोनों का माइनस साइन बाहर आ जाएगा, 3 ये बन जाएगा, डिवाइडेड बाय, अब x का डेरिवेटिव, x क्या है? 1/t³ + 1/2
टी स्क्वायर, तो टी की पावर -3 टी की पावर -2, तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा -3 टी की पावर -4, तो नीचे आ जाएगा टी की पावर 4 प्लस इसका -2 टी की पावर -3, तो नीचे आ जाएगा टी क्यूब, नीचे से टी कॉमन, तो टी स्क्वायर, ये टी क्यूब, ये 1/t। अब ये और ये कटा, तो क्या बचा 1/1/t, तो क्या आ जाएगा t। तो बेसिकली योर dy by dt इज dy by dx इज t। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में 1/t है ना, ठीक है ना। तो अब आपको क्या चाहिए, x t क्यूब माइनस t। अब देखो x क्या है आपका 1 प्लस t बाय टी क्यूब, ये इधर लेके आओ तो x इंटू टी क्यूब इज 1 प्लस t को इधर ले आओ तो x टी क्यूब माइनस t दैट इज 1, तो इसकी वैल्यू 1। और सेवंथ में क्या हो गया, किसका, आई थिंक डी आ रहा है, डी आ रहा है। भाई पहली बात तो मोड का क्या करना है, एज इट इज ओपन करना है, क्योंकि π/4 पे x भी पॉजिटिव है sin x भी पॉजिटिव है, तो उसको एज इट इज ओपन कर दो, तो x की बार sin x। अब ध्यान से देखना, जरा एक चीज बताता हूं इधर, ध्यान से, एफ ऑफ एक्स की पार जी ऑफ एक्स, मॉर्निंग बैच में भी बताया था, ध्यान से देखना, एफ ऑफ एक्स की पार जी ऑफ एक्स, राइट। इसका डेरिवेटिव क्या करते थे हम, डी बाई डी एक्स, क्या आता था, ई की पार लॉग ई एफ की पार जी, तो जी आगे आ गया, इसका हमें क्या करना है, डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ये एज इट इज, ये एज इट इज मतलब एफ की पार जी एज इट इज इनटू, अब इसका डेरिवेटिव जी डैश लॉग एफ प्लस जी बाय एफ इंटू, मल्टीप्लाई करो, तो एफ की पार जी इंटू जी डैश लॉग एफ प्लस, अब जब ये मल्टीप्लाई होंगे, नीचे एफ की पार 1 है, ऊपर एफ की पार जी है, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा, एफ की पार और आगे जी आ गया, और साथ में ये बना डेरिवेटिव, हाँ या ना, श्योर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इधर अज्यूम करो, शॉर्टकट अब बता रहा हूं, ये पूरा ना करना पड़े, डायरेक्टली स्टेप तक कैसे पहुंचना, ठीक है, वेरिएबल की पार वेरिएबल में एक ही स्टेप में हो जाएगा, राइट। दो चीजें करनी है तुम्हें, पहला कंसीडर करो जी कांस्टेंट है, जैसे एफ की पार 2 है, एफ की पार 3 है, एफ की पार 4 है, तो डेरिवेटिव क्या होता है उसका, जी एफ की पार, यही होता है, इनटू एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, हाँ या ना। ये आ गया तुम्हारा सेकंड वाला पार्ट, ध्यान से चेक कर लो, तो कंसीडर दिस एज कांस्टेंट, डेरिवेटिव कर दो, जो आया वो सेकंड पार्ट है। अब नाउ कंसीडर एफ एज कांस्टेंट, जैसे ए की पार जी, अब ए की पार जी का डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पार जी एज इट इज इंटू एल एन ए, एल एन ए मतलब एल एन एफ इंटू पावर जी का डेरिवेटिव, दोनों को ऐड कर दो, डन। एक बार इसको कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो, एक बार इसको कांस्टेंट मान के डेरिवेटिव कर दो, डन, बात खत्म। एग्जांपल ले लो, जैसे x की पावर sin x, यही क्वेश्चन है ना, तो अब देखो इसका डेरिवेटिव में पहले x को कांस्टेंट लेके जाओ, जैसे 2 की पावर sin x, तो 2 की पावर sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 की पावर sin x एज इट इज इनटू log 2 यानी कि log x इनटू पावर sin x का डेरिवेटिव, हाँ है ना, प्लस अब ऊपर वाले को कांस्टेंट लेके जाओ, तो x की पावर 2 जैसे, तो 2 x की पावर 2 - 1 आ जाएगा, तो बेसिकली sin x, x की पावर sin x -1 इंटू x का डेरिवेटिव, ये आएगा, वो तो 1 हो गया, तो ये आएगा। अब इसके अंदर π/4 पुट कर दो, डन, ये आंसर है। और भाई बीच में प्लस आ रहा है, ध्यान से चेक कर, तो सी नहीं हो सकता, डी है। क्लियर हुआ ये मेथड, तो ये मेथड याद रखना, ये बहुत अच्छा मेथड है, जो ओरली करे, स्कूल में मत करना, मैं पहले बोल रहा हूं, बोर्ड में नहीं। क्लियर है, अगला बोलो, हाँ नोट कर लो। एट्थ में लंबा मेथड क्या है, हाँ सेकंड इनवर्स में cos इनवर्स करो, π/2 हो गया, डेरिवेटिव 0। हाँ 10th में क्या दिक्कत है भाई, हाँ जी, अरे एफ ऑफ ई की पावर एक्स है ना, उसका डेरिवेटिव करो, तो एफ ऑफ ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या जाएगा,
एफ डैश ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब इसका फिर से डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव करना ना, अब प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डेरिवेटिव एफ डबल डैश ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स, अंदर वाला का डेरिवेटिव, एक ई की पावर एक्स ऑलरेडी है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x प्लस, अब ये एज इट इज इंटू इसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, डन, यही आंसर है, ये दे रखा है, कुछ भी नहीं था, कंफ्यूज हो गया तू, सॉरी, हाँ जी हाँ जी, अरे नाइन्थ में क्या है, बेसिकली डी ऑफ वाई स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है ना, ये करना है ना, तो डी ऑफ एफ बाय डी ऑफ जी क्या होता था, डी बाय डी एक्स ऑफ एफ बाय डी बाय डी एक्स ऑफ जी, तो इसमें इसमें वही चीज, तो डी बाय डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 2y वाई डैश डिवाइडेड बाय 2x, 2 कटा y बाय x इंटू वाई डैश, वाई डैश निकाल के पुट कर दो बस, वो भी चलेगा लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर करना है, वो भी सही है, वो तेरे को सिंपलीफाइड लग रहा है, दूसरों को मुश्किल लग रहा है, पहली बार सुन रहे हैं, अपना अपना तरीका है, मैं बोलूंगा स्टिल जो स्टैंडर्ड मेथड है वो यूज करो, फंक्शन मान के जाओ ना, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ जी, बात खत्म, और बोलो 12 तो अभी हो गया, 12 तो अभी कराया मैंने, 11th dx कह रही है वो, dx कह रहा है, हो जाएगा, और बोलो, ये वाली तो कोई टर्म ही नहीं है जो दे रखी है, ये तो कोई टर्म ही नहीं है, हाँ, और बोलो, हाँ 14th, अरे यार 14 के अंदर ना मेन दिक्कत पता क्या थी, जो न्यूमरेटर है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बार 4 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अब देखो ये जो चीज है ना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4, इसके अंदर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये इसके साथ कटेगा तो ये बचेगा, अब इसका डेरिवेटिव करना था तो 2x माइनस 1, अब कंपेयर करके एन भी निकाल लो, तो फैक्टराइजेशन इसकी मेन थी, और बोलो 17th, हाँ अच्छा 17 तक हो गए, डन, ठीक है, ये आ गया, अब देखो ये रूट एक्स का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ रूट एक्स, ये समझाना राइट, तो इसका डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स, तो अपने को क्या दे रखा है, हो गया ना, अब तो P तो ये आ गया, डी आंसर डन, चलो